नमस्कार दोस्तों। आस्ट्रा इन्फोटेन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भारत में 5 राफेल आए हैं, ये तो हमने सुना है, जो भारत की वायु शक्ति बढ़ाएंगे। आपने सुना होगा कि राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। तो ये जनरेशन क्या है, हम इसकी आज बात करेंगे। दुनिया में कई संस्थाएं हैं जो इन फाइटर जेट के जनरेशन्स की परिभाषा देते हैं। इनमें से प्रमुख है यूएस एयरफोर्स के इतिहासकार रिचर्ड हैलियन की संस्था, रशिया का एरोस्पेस, अमेरिका का एयरफोर्स मैगजीन, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का एयर पावर डेवलपमेंट सेंटर बुलेटिन क्लासिफिकेशन इत्यादि। इन सब का संदर्भ लेते हुए हम ये जानकारी आज पेश करेंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन हवाई जहाज़ों की। ये दौर था 1942 से लेकर 1950 तक का। विश्व युद्ध दूसरे का समय था। जेट प्रपल्शन इंजन का इस्तेमाल यहाँ होता था। इनकी क्षमता पिस्टन इंजन प्लेन्स की इतनी ही थी। इसके उदाहरण है यूएस एयरफोर्स का लॉकहीड P-80 शूटिंग स्टार, इसे F-80 के नाम से भी जानते हैं। Me-262 जो कि दुनिया का पहला जेट इंजन वाला फाइटर प्लेन था जो बम गिरा सकता था। फिर नया दौर आया 1950 से लेकर 1965 तक का। ये था सेकेंड जनरेशन हवाई जहाज़ों का दौर। अभी प्लेन्स के पंखों की रचना में बदलाव आए। अभी हवा और अच्छे से काट सके ऐसे डिज़ाइंस आने लगे। इसे स्वेप्ट विंग्स कहा जाता था, जहां प्लेन के पंख पीछे की ओर मुड़े हुए थे। अभी इनमें रडार भी शामिल हो गए। इंफ्रारेड मिसाइल भी जोड़ दिए गए। रडार आसपास के बाकी विमानों की पहचान करने के काम आते हैं। इंफ्रारेड से अंधेरे में भी आक्रमण कर सकते हैं। इसके उदाहरण है F-86 और MiG-15 जैसे हवाई जहाज़। ये सारे विमान आवाज़ या ध्वनि की रफ्तार से धीमे उड़ते थे। फिर आए कुछ बहुत ही ज़रूरी तकनीकी बदलाव और इसके वजह से जनरेशन 3 के हवाई जहाज़ों का जन्म हुआ। ये प्लेन्स का उत्पादन 1965 से लेके 1975 तक के दौर में हुआ था। ये नए विमान अब आवाज़ के या ध्वनि की रफ्तार से भी तेज उड़ने लगे थे। रडार में सुधार होकर पल्स रडार का इस्तेमाल होने लगा। इस वजह से बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दागने की क्षमता विकसित हो गई। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी बहुत आसान है। इसका मतलब होता है कि अब जानते हैं कि अपनी जो पृथ्वी है वो गोलाकार है, इसीलिए थोड़ी दूरी के बाद हमें दिखाई नहीं देता। तो ये जो इसके डिसएडवांटेजेस थे वो इस टेक्नोलॉजी के वजह से दूर हो गए और आप कह सकते हैं कि क्षितिज के पार भी निशाना लगाना संभव हो चुका था। तो इस जनरेशन 3 के कई उदाहरण हैं, जैसे कि अमेरिका का F-105, F-4, MiG-17 और MiG-21 जैसे लड़ाकू हवाई जहाज़। जी हाँ, ये MiG-21 वही भारतीय हवाई जहाज़ है जो अपने बहादुर पायलट अभिनंदन उड़ाते हैं। तकनीक में और सुधारणा होते गए और नए दौर की शुरुआत हो गई और आ गए जेन 4 के विमान यानी जनरेशन 4 के। ये विमान 1975 से लेकर 2005 के बीच बने थे। रडार और आधुनिक होकर पल्स डॉपलर रडार आ गए। कंप्यूटराइज कंट्रोल से प्लेन चलते थे और इसके वजह से प्लेन उड़ाने में बहुत आसान हो गए। मिसाइल ढोने की क्षमता भी कई गुना बढ़ गई। इसके उदाहरण है F-15, F-16, मिराज 2000 जो भारत ने खरीदे हैं और MiG-29, Su-30 इत्यादि शानदार हवाई जहाज़। पर बीच में 1986 के दौरान कुछ ऐसे भी तकनीक आए जो पूरी तरह से नए नहीं थे, पर काफ़ी सुधारणा की जा चुकी थी। तो इसे 4+ जनरेशन या 4.5 जनरेशन कहने लगे। यही ये दौर है जिसमें रफ़ाल आता है। इन फाइटर प्लेन्स में बहुत सारे सेंसर और दुश्मन के रडार में पकड़े जाने की बहुत कम संभावना होने वाली टेक्निक है। ऐसा ऐसे होता है क्योंकि ये विमान रडार के सिग्नल काफ़ी हद तक सोखने की काबिलियत रखते हैं। इनमें गाइडेड मिसाइल यानी अपने आप लक्ष्य साधने वाले मिसाइल भी लगने लगे। इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी कर सकते हैं। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग यानी किसी सहयोगी विमान के मदद से ईंधन भरवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हवा के हवा में, बिना नीचे उतरे।
तो इस 4.5 जनरेशन के उदाहरण है यूरोफाइटर टाइफून, Su-35, F-15SC हवाई जहाज जैसे और कई विमान। अब आते हैं अब तक के सबसे आधुनिक यानी जनरेशन 5 हवाई जहाज़ों की ओर। इनमें मिसाइल भंडारण करने की अधिकतम क्षमता, बेहद सुधरा हुआ कंप्यूटर कंट्रोल, रडार और सेंसर सिस्टम, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी दुश्मन रडार पर पकड़े जाने की बहुत कम संभावना और ध्वनि से 2 से 3 गुना ज़्यादा रफ्तार से उड़ने की खूबी है। ये विमान 2005 से लेकर 2025 तक विकसित होंगे। इसके इन विमानों के कई उदाहरण हैं जैसे कि F-22, F-35, रूस का Su-57, यूएस का B-21 बॉम्बर, ऐसे कई विमान शामिल हैं। हवा से हवा में वार करने की क्षमता जेन 3 से ही आ गई थी, पर जेन 4 और जनरेशन 5 में ये क्षमता सुधर गई ताकि और लंबी दूरी तक हवा से हवा में आक्रमण किया जा सके। और अभी भविष्य में जेन 6 में क्या हो सकता है, शायद हम अंदाज़ा लगाएंगे। आपस में सहयोग करने वाले विमान विकसित हो सकते हैं। पायलट की कम दखल या बिना पायलट के उड़ने वाले प्लेन विकसित हो सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। इनकी स्टेल्थ क्षमता बहुत ज़्यादा हो सकती है, यानी इन्हें आसमान में रडार पर पकड़ पाना बहुत मुश्किल रहेगा। तो इस नई टेक्निक के लिए कुछ नया रडार या कुछ डिज़ाइन चेंजेस हुए रडार की ज़रूरत पड़ सकती है। देखते हैं भविष्य में कैसे विमान विकसित होते हैं, इसकी मुझे भी बहुत उत्सुकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जनरेशन वाली क्या चीज़ है इसकी जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार और जय हिंद।